अब आपके लिए खबरों की प्लेट पूरी तरह से तैयार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। सिंदूर खेला के साथ आज हो रही मां की विदाई। 9 दिनों के महापर्व के समापन पर भावुक हुए तमाम श्रद्धालु। पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी। आज शाम रावण दहन की भव्य तैयारियां। विजयदशमी पर चमोली में रक्षा मंत्री ने की शस्त्र पूजा। उत्तराखंड में देश के जवानों के साथ मना रहे दशहरा। कुल्लू में दशहरा मनाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। विजयदशमी पे हिमाचल को 3600 करोड़ की सौगात। कश्मीर में आतंक पर डबल अटैक। 2 जगह एनकाउंटर में 4 आतंकवादी ढेर किए गए। तो 9 दिन का महापर्व नवरात्र का समापन हो रहा है। 9 दिनों के बाद मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाया जाता है। इस मौके पे पूरे बंगाल में सिंदूर खेला का आयोजन होता है और महिलाएं मां दुर्गा को पान के पत्ते से सिंदूर चढ़ाती हैं और मिठाई खिलाती हैं। इसके बाद मां को विदा कर दिया जाता है। हम आपके लिए लेकर आए हैं कोलकाता से सीधी तस्वीरें। आप देख सकते हैं सिंदूर खेला किस तरह से कोलकाता में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज विजयदशमी का दिन है, यानी नवरात्रि का समापन, और आज के दिन मां की पूजा अर्चना होती है, उन्हें मिठाई खिलाई जाती है और उसके बाद उन्हें विदा किया जाता है और इसी के साथ सिंदूर खेला मनाया जाता है। और चलिए इसी के साथ बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी कोलकाता में मौजूद हैं नवजोत के पास चलते हैं। नवजोत, देखिए आज चूंकि आखिरी दिन है, सिंदूर खेला आज खेला जाएगा, तो बताइए आज की किस तरह की तैयारियां वहां पर चल रही हैं? तैयारियां पूरी हो चुकी है, सिंदूर खेला शुरू किया जाए। देखिए ये सब लोग मां को सबसे पहले सिंदूर अर्पित करके आए हैं और अब एक दूसरे को सिंदूर लगाने की तैयारी आप लगा लीजिए, क्योंकि बहुत देर से मैंने इन लोगों को रोका हुआ था। मैंने कहा था नहीं हम सब एक साथ मिलकर गुड न्यूज टुडे पर सिंदूर खेला खेलेंगे। तो देखिए शुरुआत हो चुकी है सिंदूर खेला की। हमारे साथ और 2 महिलाएं, आप लोग तो एकदम तैयारी के साथ खेल चुकी हैं। चलिए ये बताइए, सबने रेड कलर पहना है जो पारंपरिक कलर है, आपका येलो है। डिफरेंट है तो ये भी कच्चा कलर, तो हम लोग कोई भी ब्लू ग्रीन ब्लैक छोड़ के कोई भी कलर माँ का पूजा करना है तो कुछ भी पहन के कर माँ की पूजा करनी है तो कोई भी कलर हो सकता है। ये देखिए एक दूसरे को सिंदूर लगाया जा रहा है और इस तरीके से सिंदूर खेला की परंपरा निभाई जा रही है। मैं आपके पास आना चाहूंगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ ये मैं भी लगा ही देती हूँ। थैंक यू। इसका मतलब क्या होता है, जरा मैं वो भी समझाइए। क्यों सिंदूर खेला क्यों खेलते हैं? इसलिए कि हम लोग का स्वास्थ्य सदा मैंने ठीक रहे, अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, तो इसीलिए माँ से हम लोग यही आज कामना करते हैं कि हम लोग माँ को सिंदूर बना रहे हैं और हमारी सुहाग को भी माँ अच्छे से रखें। क्या परंपरा इसकी रहती है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका? सिग्निफिकेंस है कि माँ आती है, हर टाइम आती है, वरण करके हम घर पे रखते, 4 दिन में हम लोग के साथ रहते, फिर जाने के टाइम फिर से हम लोग एकदम वरण करके फिर बोलते जल्दी से आप आइए। अच्छा देखिए हम लोग यहाँ सिंदूर खेला भी खेल रहे हैं, लेकिन मैं खास तौर पर इनकी साड़ी और ब्लाउज दिखाना चाहूंगी, बिकॉज बहुत खूबसूरत है। ये कहाँ से बनवाया है? मैंने सुना है कि आज के दिन की स्पेशल ड्रेस ये एक फैशन डिजाइनर का है, शायद घोष, उन्होंने ये जस्ट इसलिए बनाया है ये दिन पहनने के लिए। अच्छा ये तो बहुत कम स्पेस है जहाँ हम सिंदूर खेला खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि यू नीड मोर स्पेस। बड़ी जगह होनी चाहिए। इतना लाइन भी तो आप देख रहे हैं बहुत है, पर क्या करें, कुछ कर भी तो नहीं सकते, इसमें हम लोग को चलाना पड़ेगा। चलिए सिंदूर खेला की परंपरा की शुरुआत हो चुकी है। मैं आपको रोकूंगी नहीं, मुझे पता है, मैं बहुत देर से आपको रोका। आप जाकर वहाँ सिंदूर खेला खेल सकती है। देखिए ये वो महिलाएं हैं जो कि माँ को पहले सिंदूर अर्पित करके आ चुकी हैं। अब इसके बाद ये लोग नीचे जाएंगे, एक दूसरे को सिंदूर लगाएंगे और वहीं से परंपरा की शुरुआत होगी। मैं आपको वहाँ भी ले चलती हूँ जहाँ पर माँ को सिंदूर अर्पित किया जा रहा है। सबसे पहले
पान के पत्ते के साथ मां का स्पर्श किया जाता है और फिर उसके बाद जो परंपरा है वो ये कि फिर सिंदूर लगाया जाता है। ये तमाम महिलाएं हमारे साथ हैं जी, सबका एक एक करके नंबर आया जा रहा है। क्या तैयारी है? मैं आज पान पत्ता लेना भूल गई। अच्छा। एक्चुअली इधर देखिएगा। आई हैव जस्ट ब्रॉट संदेश एंड सिंदूर, हाँ, but now I am seeing that all are using this पान पत्ता, but I have forgot that आप भूल completely. गई हैं। यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट होगा, आई एम श्योर कि जो आपको पान पत्ता दे देंगे। चलिए, तो यहाँ पर फिलहाल माँ को सबसे पहले पान के पत्ते के साथ स्पर्श करके फिर माँ को भोग लगाया जाता है, दुर्वा अर्पित की जाती है और फिर उसके बाद माँ की पूजा होती है माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, गणेश और कार्तिकेय के साथ, और फिर उसके बाद सिंदूर खेला की शुरुआत होती है। यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं जो अपनी लंबी लाइन में लगी हुई और अपनी बारी का इंतजार उनको है कि कब उनकी टर्न आएगी और फिर उसके बाद सिंदूर खेला की ये परंपरा बड़े स्तर पर शुरू होने वाली है। नवजोत, ये बताइए कि इस पर्व पर उत्साह तो भरपूर देखने को मिल रहा है, मां की पूजा भी हो रही है पूरे विधि विधान के साथ, लेकिन क्या पूछने की कोशिश कर सकते हैं कि आखिर किस तरह की मनोकामनाएं लिए भक्त जो है इस पंडाल में आते हैं और जब भगवान को, मां को सिंदूर अर्पण करते हैं तो क्या होता है उनकी मनोकामनाओं का आधार? अगर हमारे कैमरा पर्सन दिखा पाए तो मैं दूसरी साइड जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप बहुत खूबसूरत लग रही है, जरा सामने देखिए और बहुत बहुत बधाई आपको। मुझे ये बताइए, माँ से क्या मनोकामना मांग रही है? माँ से मनोकामना ये मांग रहे हैं, इस 2 साल जो हम लोग को गुजर गया, ये नॉट रिपीट अनदर नेक्स्ट ईयर, बिकॉज वी आर वेरी मच एंजॉइंग हियर। सो एक ही मानत है सबके लिए, जो फिर डे आफ्टर टुमारो, yesterday, all this past incidents have gone, but now we are very एंजॉय कर रहे हैं। माँ से मनोकामना सेहत की। देखिए, एक बार फिर से मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाती हूँ। यहाँ पर सिंदूर खेला शुरू हो चुका है और इसी का हिस्सा बनने की कोशिश गुड न्यूज टुडे भी करता है, क्योंकि ये एक ऐसी परंपरा रहती है जिसका इंतजार सबको रहता है। जी, शुरुआत हो चुकी है जी, मजा आ रहा है? बहुत आज माँ की विदाई हो रही है। 4 दिन हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ माँ को पूजा किए, बड़ों के आज माँ को मुंह मीठा करके पान पत्ता से उनको दे के क्या मनोकामना मांगी? मनोकामना सबके लिए मानियो, सबके घर में सुख समृद्धि भला हो, सबके बच्चे अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। माँ आज अपने घर विंध्याचल को लौट जा रही है। चलिए, माँ अपने घर जा रही है, लेकिन आशीर्वाद देकर जाएं। हम यहाँ पर आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप तो सुबह से माँ की आराधना में लीन है। एकदम। माँ, मेरी जब इनसे मुलाकात हुई थी तो बहुत भावुक थी, लेकिन अब चेहरे पर खुशी है। अब तो खुशी है, इसके लिए हम लोग वेट भी करते हैं कब दशमी आएगा। हाँ, माँ का विदाई थोड़ा तो खराब लगता है, लेकिन उसके बाद सिंदूर खेला बहुत ही मजा आता है। तो इस बार क्या मनोकामना मांगी आपने? फिर से कोरोना मत लाओ माँ, सब लेके भाग जाओ और ऐसे ही खुश रहना चाहते हैं हम लोग सब। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, इसका सिग्निफिकेंस, परंपरा क्या क्या रहती है? किसके मतलब इस सिंदूर हम लोग जितने मैरिड हैं उन लोग माँ को विदाई करते हैं सिंदूर लगा के, इसलिए हम लोग सब अपने आप सब एक साथ मिलके सिंदूर लगाते हैं फिर खेलते हैं। तो चलिए, लगातार मैं कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करती हूँ। चलो जी, क्या आशीर्वाद माँ से मांगा है आपने? हेलो, 3 साल बाद आ रही हूँ माँ के पास, अपनी माँ को खोई हूँ, लगता है बहुत अच्छा जाएगा। माँ हम लोग का आशीर्वाद दे और कुछ नहीं चाहिए। माँ आशीर्वाद दे और फिर बस माँ के आशीर्वाद से अगले साल भी ऐसे ही इस पर्व को मनाया जाए। ऐसे ही हो सकता है, आशीर्वाद दीजिए माँ, ऐसे ही हम लोग ठीक रहे। नवजोत, ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि सिंदूर खेला में महिलाएं ही हिस्सा लेती हैं, क्या वहां पर पुरुषों की एंट्री बैन है या पुरुष भी हिस्सा ले सकते हैं इसमें? सिंदूर तो महिलाएं ही लगाएंगी अदिति, तो जाहिर सी बात है कि महिलाएं हिस्सा लेंगी। नवजोत, देखिए आज का जो मकसद है सिंदूर खेला का वो ये है कि जी नवजोत, में लगे रहते हैं। नवजोत, आज का सिंदूर खेला का जो मकसद है, फोटोग्राफ लेना। हाँ जी, यही काम है, सबका फोटोग्राफ लेकर।
जी चलिए आप बात करते रहिएगा। जी मेरा सवाल ये था कि सिंदूर खेला का जो मकसद है वो अखंड सौभाग्य का वर प्राप्त करना चाहती हैं तमाम महिलाएं जो वहां पर पहुंची हैं सिंदूर खेला खेलने के लिए। अब जब मां को सिंदूर अर्पण किया जाता है तो 5 चीजें जो हैं वो साथ में रहती हैं। तो 5 चीजें कौन कौन सी हैं जो मां को चढ़ाई जाती हैं प्रसाद के रूप में? उसमें देखिए सबसे पहले तो पान का पत्ता होता है जिससे माँ के चेहरे को स्पर्श किया जाता है, फिर उसी पर सिंदूर रखकर माँ को अर्पित किया जाता है। उसके अलावा एक सौंदेश मिठाई है वो माँ को दी जाती है दूर्वा से, और अगरबत्ती होती है। हल्दी का विशेष तौर पर इसमें प्रयोग होता है, बिना हल्दी के पूजा अधूरी मानी जाती है तो हल्दी वहाँ पर रखी जाती है। इसके अलावा माँ को अगरबत्ती और साथ ही साथ दीपक दिया जाता है जिससे पहले माँ की पूजा आराधना होती है, फिर सिंदूर दिया जाता है, फिर उसके बाद ये पूजा संपन्न होती है। आप देखिए आप इसको इस तरीके से मान लीजिए, क्योंकि मैं सुबह से जिस तरीके से देख रही हूँ यहाँ पर तमाम महिलाएं लाइन में लगी हैं। हमारे घर में किसी बेटी की शादी होती है, बेटी को ससुराल भेजने से पहले किस तरीके से सभी गली मोहल्ले रिश्तेदारों को इनवाइट किया जाता है और वो आलता लगाते हैं, बेटी को का श्रृंगार करवाते हैं, उसमें उनकी मदद करते हैं। ठीक वैसे ही माँ क्योंकि अब ससुराल जा रही, मायके से निकल रही है, माँ जा रही है, इसीलिए माँ को उसी तरीके से एक बेटी की तरह विदाई दी जा रही है। और उसमें जो पारंपरिक चीजें रहती हैं उन चीजों के जरिए माँ का श्रृंगार भी किया जाता है। माँ को सिंदूर लगाने का मतलब यह है कि माँ आप जा रही हैं आगे, आप भी सुहाग अमर रहे और यही आशीर्वाद हम लोगों को देकर जाइए, यहाँ भी सुहाग अमर ही रहे। तो ये खुशहाली की कामना। अब माँ है, जाहिर सी बात है कि आप कुछ भी मांग सकते हैं। इस बार मैक्सिमम लोग यही कह रहे हैं कि हमने 2 साल जो मिस किए हैं कोरोना के, अब दोबारा से वो नहीं होना चाहिए। आप आ गई है, मैं अपनी कमेंट्री जारी रखूंगी, लेकिन उससे पहले कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए हमारा कैमरा उधर है तो आपको उधर देखना होगा, तो लगा दिया जाए सबसे पहले। थैंक यू। अच्छा ये बैंगल्स पर भी लगाते हैं तो बंगाली लोग के ये जो होता है ना वो सुहागन का निशानी होती है, उसमें लगाते हैं। आपने क्या मांगा? शांति। देखिए कोरोना है, कोरोना की वजह से 2 साल नहीं मना पाए, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। राखी की थाप उधर आप सुनाई दे रही है आपको, और यहाँ पर महिलाएं सिंदूर खेला खेल रही है। आज डांस नहीं होगा, थोड़ी देर बाद लगातार महिलाएं हमारे साथ जुड़ती जा रही है। जी नवजोत, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, जी नवजोत अगर आप तक मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है तो मुझे ये बताइए कि माँ की विदाई का कोई मुहूर्त या कोई वक्त भी रखा गया है? अभी सिंदूर खेला चूंकि चल रहा है। मैं आपका सवाल नहीं सुन पाई, एक बार दोहरा दीजिए। जी मैं ये पूछ रही थी नवजोत की सिंदूर खेला चूंकि अभी चल रहा है, माँ की विदाई का कोई मुहूर्त या फिर कोई वक्त भी है? नहीं अदिति, कोई वक्त विदाई का नहीं है शगुफ्ता। देखिए आप ये कतार जरा अजय कैमरा पर्सन है दिखाइए, माँ के आशीर्वाद से लेकर ये लंबी कतार है पीछे तक, क्योंकि जैसे जैसे महिलाएं आती जाएंगी माँ को पहले सिंदूर अर्पित करती जाएंगी, माँ की पूजा करती जाएंगी, जब तक ये कतार खत्म नहीं हो जाती तब तक माँ की विदाई नहीं होगी। वैसे मैं आपको एक और बात बताऊं, माँ की विदाई की जो परंपरा है वो सुबह भी निभाई जाती है। इसके बाद हालांकि विसर्जन होता है लेकिन विदाई सुबह हो जाती है। वो विदाई किस तरीके से होती है? उस विदाई में माँ के प्रतिबिंब को सबसे पहले आगे तांबे के एक लोटे में जल रखा जाता है जिसमें माँ का प्रतिबिंब होता है, और उसके बाद उस जल को बहा दिया जाता है। उसी तरीके से माना जाता है कि वो माँ की विदाई हो गई है। लेकिन इसके बाद प्रतिमाओं का विसर्जन होगा जो अभी सिंदूर अर्पित करने के बाद होगा। इसका कोई तय वक्त नहीं है क्योंकि पूरा दिन ही शुभ मुहूर्त के तौर पर माना जाता है, और इसीलिए जब तक महिलाएं अपनी तरफ से माँ को सिंदूर अर्पित नहीं कर लेंगी, माँ का आशीर्वाद नहीं ले लेंगी, तब तक ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। और जो माँ का आशीर्वाद लेके आ रही हैं वो सिंदूर खेला में शामिल हो रही हैं। अच्छा नवजोत, ये बताइए कि उत्सव का माहौल होता है, सब सज धज कर आते हैं, ऐसे में खाने का महत्व भी बहुत होता है। लोग आते हैं पंडाल में, अच्छा खाना एंजॉय भी करते हैं, तो किस तरह की चीजें जो हैं वहां पर होती हैं खाने पीने के लिए? कोई खास डिश जो इस वक्त पर बनाई जाती है और जरूरी मानी जाती है खाना, जिस तरह से भोग माना जाता है? डिशेस की बात करूं हम और आप, मतलब क्योंकि हम नॉर्थ इंडियंस हैं, नवरात्र में हम लोग उपवास करते हैं, लेकिन बंगाल के लोग मानते हैं कि माँ हमारे
ये फर्स्ट टाइम आई हूँ, बट मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं बता नहीं सकती। आई विश कि मैं हर साल ये कर सकूँ। क्या बात है, क्या बात है। आप भी होके आ गई हैं, क्या मांग के आई है माँ से, क्या आशीर्वाद किया? सबकी सुख शांति एंड अगली बार माँ फिर से आए हमारे पास। अगली बार फिर से आए। तो मैं वापस उसी पर आती हूँ कि खाने पीने में क्या होता है। देखिए, खाने पीने का जहाँ तक है तो अच्छे से अच्छा खाना, पका हुआ खाना होता है और मैक्सिमम हर दिन। देखिए, सप्तमी का अलग भोजन होता है, अष्टमी अलग, नवमी अलग और आज दशमी है। आज अलग तरह का भोजन होगा, अलग तरह का कुजीन होगा। शुरुआत वेजिटेरियन से होती है, फिर उसके बाद नॉनवेज होता है। लेकिन हाँ, एक चीज जिसको हम कहते हैं लूची और आलू की सब्जी, वो बहुत ज्यादा कॉमन है, वो यहाँ पे होती है। मिठाई के रूप में सौंदेश यहाँ पर दिया जाता है। जलेबी खाने की परंपरा बहुत है। अब देखिए, आज फाफड़ा जलेबी उधर गुजरात में बन रही होगी और यहाँ पर जलेबी, लूची और आलू की सब्जी। आलू भी कौन सा, दम आलू की सब्जी, जो सुबह सुबह भोग के तौर पर भी माँ को दिया जाता है। खिच्चो, जिसको हम खिचड़ी कहते हैं, वो भी बनता है, जो सबको दिया जाता है। वो भी एक भोग के तौर पर माँ को अर्पित किया जाता है। ये सारे ऐसे पकवान हैं और एक्चुअली अगर आप कोलकाता आए तो मैं कहूंगी कि फूड कैपिटल इसको कहा जाए। सिटी ऑफ जॉय तो कहा ही जाता है, फूड कैपिटल कहें तो शायद गलत नहीं होगा। जी नवजोत, ये बताइए कि आज अलग अलग ट्रेडिशनल लुक्स को लेकर भी बंगाली महिलाएं जो हैं वो काफी एक्साइटेड रहती हैं। आप जहां पर मौजूद हैं, आपने भी वही साड़ी पहनी है, सफेद और लाल रंग की। तो ये ट्रेडिशनल माना जाता है, पारंपरिक परिधान है ये। तो इसके बारे में थोड़ा सा महिलाओं से बातचीत कीजिए कि आज के लुक्स को लेकर वो कितना एक्साइटेड है। जो मैं समझ पाई हूँ, आप शायद महिलाओं के परिधान के बारे में सवाल कर रही हैं। तो मैं बताऊं कि जो पारंपरिक रंग होते हैं, कहा यह जाता है कि आज के दिन कच्चा रंग पहनना चाहिए। कच्चे रंग में कौन सा रंग आता है? लाल रंग है, ऑरेंज रंग है, नारंगी जिसको हम बोलते हैं, पीला रंग है। क्योंकि ये एक कच्चे रंग माने जाते हैं, इसीलिए इन्हीं रंगों से ज्यादातर महिलाएं वही रंग पहनती हैं। लाल माँ का फेवरेट कलर होता है और ये एक यहाँ की ट्रेडिशन है, परंपरा। जो मैंने इस वक्त साड़ी पहनी है, व्हाइट साड़ी विद अ रेड बॉर्डर एंड अ रेड ब्लाउज, ये यहाँ की ट्रेडिशनल साड़ी मानी जाती है। जो जब बेटी विदा होती है तब उसको दी जाती है एक परंपरा के तौर पर। अलग अलग स्टेट का अलग अलग परिधान होता है, बेटी की विदाई पर वो देते हैं। यहाँ पर ये साड़ी होती है, इसमें अलग अलग तरह की वैरायटीज आती है, जिसमें सूट की साड़ी भी होती है, ढाकाई साड़ी भी होती है, जामदानी साड़ी भी होती है। वैरायटी अलग हो सकती है, लेकिन कोशिश ये कि कलर रेड और व्हाइट हो। व्हाइट मीन्स प्योरिटी का कलर और उसमें लाल रंग मतलब कि सदा सुहागन वाला कलर, यानी प्योरिटी के साथ साथ हमेशा सदा सुहागन का आशीर्वाद भी बना रहे, खुशहाली भी बनी रहे, सुख शांति माँ दे। और इसीलिए इन दो कलर के साथ इस साड़ी को यहाँ पर पहना जाता है, जो यहाँ की परंपरा है। इसके अलावा मैंने ये भी देखा है, पीले रंग के बहुत सारे लोग परिधान पहने हुए हैं। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कच्चा रंग है। पीला रंग भी पुष्प का कलर होता है, शांति का कलर होता है और इसीलिए पीला रंग भी पहन सकते हैं। नवजोत, बहुत ही खूबसूरत नजारे आप हमें दिखा रहे हैं और हम अपनी स्क्रीन पर जो ये डांस देख रहे हैं, ढाक की धुन पर जो डांस होता है बंगाल में, उसके भी बहुत चर्चे हैं। ये बात बताइए कि क्या इसके लिए भी जैसे देश भर में जब गरबा हो रहा है या डांडिया हो रहा है, लोग उसकी प्रैक्टिस में लगे रहते हैं, क्या ढाक की धुन पर जब लोग नाचते हैं तो क्या इसके लिए भी पहले तैयारियां होती हैं? देखिए, अब मैं आपको लिए चलती हूँ सीधा बाहर, क्योंकि ढाकी डांस हो रहा है। ढाकी यहाँ पर बज रही है और मैं कोशिश करूंगी, अगर मेरे कैमरा पर्सन हमें दिखा पाए, ये तस्वीरें बाहर की हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं। लेकिन यहाँ अभी जो महिलाएं सिंदूर खेल के जा रही हैं, ये महिलाएं इसके बाद बाहर जाकर सिंदूर खेला खेल रही हैं। आप मुझे अगर 2 मिनट का वक्त दें तो मैं तुरंत से बाहर जाऊंगी और मैं आपको वो तस्वीरें वापस से लेकर आती हूँ आपके लिए। जी, भव्य तस्वीरें सिंदूर खेला की। और देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस वक्त सिंदूर खेला की तस्वीरें चल रहे हैं और यहाँ पर मिमी चक्रवर्ती का ये डांस आप देख सकते हैं किस तरह झाक की थाप पर। और यहाँ पर सिंदूर खेला का ये अंतिम पड़ाव, आज मां को विदाई भी दी जाएगी इसी के साथ, नामांकन के साथ। सभी महिलाएं आज सिंदूर खेला में व्यस्त हैं और उत्सव अपने चरम पर है। सभी सज धज कर मां के पंडाल में पहुंची है, सिंदूर अर्पण करेंगी और मां की विदाई करेंगी।
इसके साथ साथ ही मां का विसर्जन भी होगा। और आज बंगाल में जिस तरह और पूरे देश में जिस तरह से दुर्गा पूजा और सिंदूर खेला का उत्सव मनाया जा रहा है, ये वाकई एक अपने आप में सेलिब्रेशन है। और हमारी तस्वीरों, हमारे GNT की स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, एक खुशी का महोत्सव, एक खुशी का उत्सव जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। और देखिए ये धुनुची नृत्य आप देख सकते हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर। मिमी चक्रवर्ती जो है वो धुनुची नृत्य करती हुई, क्योंकि अंतिम दिन है मां दुर्गा का, उनको विदाई दी जा रही है। तो नवजोत दिखाइए तस्वीरें। आदिति, शगुफ्ता, नवजोत आवाज आ रही है? जी जी। नवजोत ज्यादा सवाल ना पूछते हुए मैं यही कहूंगी कि आप तस्वीरें दिखाइए इस नृत्य की। तस्वीरें अपने आप में शगुफ्ता बहुत कुछ बयां कर रही है, देख लीजिए। अगर आप कहें तो हम भी ज्वाइन कर सकते हैं इस डांस को। फिलहाल मैं तो ज्वाइन कर गई हूँ। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है ये डांस, क्योंकि एक तो मैंने बंगाली साड़ी पहनी है, ऊपर से ये डांस थोड़ा सा मुश्किल है। पर आई ट्राई कि मेरा इस डांस में भंगड़ा ना निकले शगुफ्ता। चलिए आप धुनुची डांस के स्टेप्स को ट्राई कीजिए नवजोत। हम यहाँ पर गुड न्यूज टुडे के लेंस के जरिए लोगों तक ये नृत्य जो है लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ये परंपरा देखिए लंबे वक्त से यहाँ पर कोलकाता में चलती आ रही है। तमाम महिलाएं यहाँ पर शिरकत करती हैं। आज का आखिरी दिन है, मां को नम आंखों के साथ थोड़ा सा भावुक होकर आज के दिन विदा किया जाता है। सिंदूर खेला जाता है, अंतिम आरती की जाती है और लाइन में कतार में खड़े होकर मां को सिंदूर लगाया जाता है। उसके बाद मां की विदाई की जाएगी। ढाक की थाप पर, ढाल की ताप पर यहाँ पर भक्त नाचते और झूमते हैं और मां को दोबारा से फिर से आने का न्योता देते हैं, जैसे बात भी कर रही थी नवजोत तमाम महिलाओं के साथ। जी हाँ, चाहे पंडाल के अंदर हो चाहे पंडाल के बाहर हो, कोलकाता में इस वक्त पूरा उत्सव का माहौल है। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या पुरुष, सभी इसमें हिस्सा लेते हैं। और सिंदूर खेला तो महिलाएं आपस में करती हैं, लेकिन पुरुष उनका पूरा साथ देते हैं। और इसी तरह से कलकत्ता में हर जगह उत्सव के रंग दिखाई देते हैं। नवजोत, कुछ खास बात जो इस त्योहार के दौरान होती हो और सिर्फ कोलकाता में ही होती हो? मैं आपको एक और ऐसी महिला से मिलवा दूँ जो आज यहाँ पर मौजूद है। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। जो ये सिंदूर खेला, ये एक ऐसा पल है, ये एक ऐसा पर्व है जिस पल का हर किसी को इंतजार होता है। सुबह का वक्त बेहद भावुक, लेकिन उसके बाद ये वाला वक्त जो है, ये उत्साह का, ये जश्न का। सुबह के वक्त में आंसू थे, क्योंकि माँ जा रही है, माँ की विदाई हो रही है। शाम के वक्त में अब जैसे जैसे दिन आगे बीत रहा है, इस वक्त सिंदूर खेला कि माँ आशीर्वाद लेकर जा रही है। वह कह रही है कि मैं आऊंगी, खुशहाली आप सबके जीवन में आए और मैं वापस से आऊंगी। और खुशियां मनाने का ये उत्सव, ये वो उत्सव जो हम देख रहे हैं। हमारे साथ एक महिला है, कैसा लग रहा है ये We are very happy because seeing as you can see how much we have played this year, because due to this COVID 2 years we couldn't play because we couldn't touch each other and all that. So we are really very happy for this year and we are really enjoying ourselves. क्या आशीर्वाद मांगा माँ से? हाँ, क्या आशीर्वाद मांगा माँ से? आशीर्वाद देंगे अभी कोविड खत्म ही हो जाए और वापस दोबारा ना आए बस। ये देखिए, ये सुबह बहुत ज्यादा भावुक थी, जी लेकिन अब पूरा जोश है। सबसे ज्यादा खुशी इनको है, देखिए। जी, खुशी साफ देखी जा सकती है इन तस्वीरों के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि मां को दोबारा आने का न्योता तमाम महिलाओं की तरफ से देखा जा सकता है, दिया जा रहा है। इनफैक्ट सिंदूर खेला का ये अंतिम पड़ाव, जहां पर मां की विदाई की तरफ ये तमाम लोग बढ़ते हुए अंदर, पंडाल के अंदर की जो तस्वीरें थी उसमें आपने देखा कि आरती की जा रही थी। लंबी कतार में खड़ी होकर महिलाएं सिंदूर खेला की तमाम रस्में अदा कर रही थी। और इस वक्त नवजोत आपको तमाम रंग सिंदूर खेला के दिखाते हुए। नवजोत, आपसे या आपके आसपास जो भी है उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर दुर्गा पूजा का इतिहास क्या है?
जी ये उसी का जश्न है जो यहाँ पर मनाया जा रहा है। चलिए नवजोत, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और ये रंग दिखाने के लिए गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को। आज पूरे देश में विजयदशमी की धूम है और अगर खास तौर पे बात की जाए बंगाल की, पश्चिम बंगाल की, कोलकाता में, तो इस वक्त वहां पर सिंदूर खेला जो है उसका आयोजन किया जा रहा है। जगह जगह महिलाएं सिंदूर खेला में भाग ले रही हैं और ये नवरात्रि के 10वें दिन यानी दुर्गा पूजा के दौरान खास तौर पर इसका आयोजन किया जाता है। हम आपको सीधा तस्वीरें दिखा रहे हैं कोलकाता से, जहां पर हमारी सहयोगी नवजोत भी मौजूद है और सीधा पंडाल से आपके लिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लाइव हैं। ये हंसते खिलखिलाते चेहरे जिन पे लाल सिंदूर लगा है, महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं। मां को सिंदूर अर्पित करने के बाद, संदेश का भोग लगाने के बाद आपस में सिंदूर खेला करके ये नवरात्रि के उत्सव को और रंगीन बनाती दिखाई दे रही हैं। आज खास तौर पर कोलकाता में ये त्योहार मनाया जा रहा है। वैसे तो नवरात्रि की धूम और खास करके दुर्गा पूजा की धूम पूरे देश में ही देखने को मिलती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसकी जो झलक दिखती है वैसी धूम कहीं और नहीं दिखाई देती। यहाँ पर कुछ खास ही तरह के आयोजन किए जाते हैं, दुर्गा पूजा पंडाल सजाए जाते हैं, महिलाएं आपस में इस उत्साह के साथ उत्सव को मनाती हैं। तो बात करते हैं नवजोत से। नवजोत, ये भी कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा 2 तरीके से की जाती है। कहते हैं कि एक तरीका है पारा और दूसरा है बारी। इसके बारे में क्या जानकारी दे सकती हैं आप? सिंदूर खेला खेलने में व्यस्त है। मैं आपका सवाल नहीं सुन पाई हूँ। मैंने कहा पश्चिम बंगाल में खास करके दुर्गा पूजा 2 तरीके से होती है नवजोत। एक को कहते हैं पारा और दूसरी कहते हैं बारी। इसके बारे में कोई खास जानकारी लेने की कोशिश कीजिए। मैं सवाल नहीं सुन पाई हूँ, लेकिन मैं सीधा यहाँ आपको लिए चलती हूँ। देखिए, अब सिंदूर खेला और पूरी रस्में शुरू हो चुकी हैं यहाँ पर। माँ को सिंदूर लगाने के बाद अब यहाँ पर सभी लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये पारंपरिक जो बैंड है धुमची, अब ये बजने वाला है और ढाकी की थाप पर अब सभी लोग यहाँ पर डांस करेंगे। हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। तो एक एक करके जैसे जैसे हर कोई आ रहा है वैसे वैसे एक दूसरे को सिंदूर लगाते हुए लोग यहाँ पर अब बस कुछ ही क्षणों में, क्योंकि जो परंपरा है उसी का निर्वाह करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और उन खुशियों की शुरुआत भी होने वाली है। ये देखिए, कल मैंने आपको मिलवाया था इन सभी लोगों से। तो बस अब कुछ ही देर में यहाँ पर अभी ये फिलहाल अपना सेटअप कर रहा है। 1 नहीं, मैं कहूँगी 2 राउंड हो चुके हैं डांस के। अब नेक्स्ट 3rd राउंड की शुरुआत होने वाली है। लेकिन उससे पहले देखिए, आपको वहाँ जाना चाहिए। देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें। कैसा लग रहा है? उदासी है या खुशी है? बहुत खुशी है। बहुत खुशी है और इंतजार हो रहा था। हाँ बिल्कुल। सिंदूर खेला की एक्साइटमेंट। हाँ, पहला सिंदूर खेला है तो बहुत ज्यादा। हाँ, पहले में क्या खास करते हैं? एक नया एक्सपीरियंस सबको, लाइक लास्ट ईयर सबको हमेशा देखते थे, तो इस ईयर खुद खेल सक रहे, तो ये एक अलग ही एक्साइटमेंट है। पहले सिंदूर खेला, फिर सिंदूर लगा ही दिया जाए इनको, जो परंपरा कही जाती है। अच्छा, ये तो पंजाबियों में चूड़ा पहना जाता है, लेकिन तो मैं पंजाबी हूँ पर शादी बंगाली। क्या बात है, पंजाबी रस्में भी निभाई जा रही हैं और बंगाली रस्में भी निभाई जा ये पंजाबी और बंगालियों का जो मेल हुआ है ना, ये सबसे बेहतरीन है। ये जो मेल हुआ है ना पंजाबी और बंगाली का वहां पर पहुंचकर। चलिए नवजोत, बहुत बहुत शुक्रिया इन सुंदर तस्वीरों के लिए। और चलिए इसी के साथ पहुंच गए हैं लंच टाइम के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आपको दिखाएंगे आज का विचार। नेल्सन मंडेला ने कहा है कि शिक्षा ही सबसे सशक्त हथियार है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। और चलिए इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं, मुलाकात होगी लंच टाइम में हम दोनों के साथ। आप सभी की कल। अपना बहुत ख्याल रखिए। दिखते रहिए गुड न्यूज टुडे।